हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिशार सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 4 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विंडोज़ फाइल्स एंड फोल्डर्स। सॉरी, ये चैप्टर नंबर 3 है, 4 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडोज़ फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फाइल्स क्या होता है। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन। फाइल हमारा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक पैकेट होता है, ठीक है। इट हैज़ अ नेम कॉल्ड द फाइल नेम। इसका एक नाम होता है, जैसे कि इसको हम लोग फाइल नेम बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों का नाम होता है, जो भी पर्टिकुलर नाम हम लोगों का है वो हमारा नाम बोला जाता है, वैसे ही हर एक फाइल का एक नाम भी होता है जिसको हम लोग फाइल नेम बोलते हैं। और फाइल कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा। फाइल में हमारे अलग अलग तरह के डेटा हो सकते हैं। वो डेटा क्या क्या हो सकते हैं? साउंड्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, मूवीज हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे तरह के डेटा हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग तरह की फाइल अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल आर प्रोग्राम फाइल, टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, सिस्टम फाइल, ऑडियो एंड वीडियो फाइल, etc। डिफरेंट तरह के फाइल कौन कौन से होते हैं? जो कि प्रोग्राम फाइल होते हैं, टेक्स्ट फाइल होते हैं, इमेज फाइल होते हैं, सिस्टम फाइल होते हैं, ऑडियो फाइल होते हैं, वीडियो फाइल होते हैं, और भी अलग अलग तरह के फाइल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर द फॉर्म ऑफ फाइल। हमारे मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में फाइल के रूप में ही स्टोर होते हैं, ठीक है। अब तो हम लोग फाइल तो समझ लिए, लेकिन एक और हमारे पास टर्म आता है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन वैसे ही है जैसे कि हम फाइल को कैसे पहचान सकते हैं ये किस चीज़ का फाइल है, वो हमारे एक्सटेंशन से पता चल जाता है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन फॉर एनी कंप्यूटर फाइल आर द लेटर रिटेन आफ्टर ए डॉट। हर एक कंप्यूटर के लिए फाइल एक्सटेंशन वही होता है जो कि डॉट के बाद लिखा होता है। ये डॉट आप समझ रहे होंगे, एक डॉट के बाद जो भी एक्सटेंशन लिखा होगा वो हमारे फाइल का एक्सटेंशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्क डॉट डी ओ सी, वर्क डॉट डी ओ सी वर्क फाइल नेम हो गया, और डॉट डी ओ सी इसका एक्सटेंशन हो गया। द फाइल एक्सटेंशन इज डी ओ सी, ठीक है। द फाइल एक्सटेंशन टेल्स द कंप्यूटर टू विच प्रोग्राम द फाइल बिलोंग्स। यानी कि फाइल एक्सटेंशन हमारे कंप्यूटर को ये बताता है कि हमारा जो फाइल है वो किस प्रोग्राम से बिलोंग करता है, ठीक है। सो व्हेन यू ओपन अ फाइल द कंप्यूटर फर्स्ट ओपन द प्रोग्राम। तो जैसे यहाँ फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले आपका कंप्यूटर उस प्रोग्राम को ऑन करेगा, ठीक है। टू विच द फाइल बिलोंग एंड देन ओपन द फाइल। वो जिससे फाइल बिलोंग करता है, हो सकता है आपका वर्ड से फाइल हो सकता है, आपका एक्सेल से फाइल हो सकता है, आपका पीडीएफ का फाइल हो। तो अलग अलग तरह के एप्लीकेशन है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू वो खुलता है, तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर खुलेंगे। द डॉट सेपरेट द फाइल एक्सटेंशन फ्रॉम द फाइल नेम। डॉट फाइल एक्सटेंशन को फाइल नेम से सेपरेट करता है। अ फाइल एक्सटेंशन इज यूजुअली ऑफ 3 लेटर्स बट इट कैन बी द 2 और 4 लेटर्स एज वेल। हमारा फाइल एक्सटेंशन यूजुअली यानी कि नॉर्मल वे में 3 लेटर का होता है, लेकिन ये कभी कभी 2 लेटर का भी हो सकता है और 4 लेटर का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्राइमरी नेम क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे। इट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द फाइल। ये हमारे फाइल का फर्स्ट नेम होता है, ठीक है। दिस नेम कैन बी गिवन बाय द यूजर। ये हमारे जो नहीं हमारा नाम होता है वो यूजर के द्वारा दिया जाता है। हो सकता है कि आप इसको अपने हिसाब से नाम रखें, ABC करके रखें, डॉक्यूमेंट्स रखें, कुछ भी रखें, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट नेम सच एज डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट 2 एंड सो ऑन आर प्राइमरी नेम्स। हमारे डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नाम नहीं डालेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट्स 2, डॉक्यूमेंट 3 इस तरह के नाम वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। द यूजर यूजुअली चेंज द डिफ़ॉल्ट नेम एंड रीनेम द फाइल एज पर ओन रिक्वायरमेंट। यूजर यानी कि हम लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका नाम चेंज कर लेते। हो सकता है जो कोई फ़ोटो हम लोग रखे हैं वो हमारे बर्थडे का है तो हम उस फाइल का नाम रखेंगे बर्थडे फोटोज़। हो सकता है हमारे डांस का वीडियो है तो उसको हम लोग डांस वीडियो, और नहीं अपने अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज करके रखेंगे, ठीक है। तो हमारा आता है सेकेंडरी नेम जो कि हमारा फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब फाइल एक्सटेंशन क्या क्या होता है, किस चीज़ के लिए होता है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ जानेंगे। फाइल एक्सटेंशन सच एज .txt, .bmp, .ppt, .doc आर द सेकेंडरी नेम ऑफ द फाइल। ये हमारे फाइल का सेकेंडरी नेम होता है। इट इज़ गिवन बाय द प्रोग्राम इन विच फाइल इज क्रिएटेड। ये हमारे प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है जिसमें फाइल हमारा बना हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द फाइल इज क्रिएटेड इन MS वर्ड इट्स सेकेंडरी
और एक्सटेंशन नेम वुड बी .doc। अगर हमारा प्रोग्राम MS वर्ड में बना हुआ है तो हमारा फाइल का एक्सटेंशन बाई डिफ़ॉल्ट .doc ही होगा, हमेशा .doc हमारे फाइल का एक्सटेंशन होगा। ठीक, अब हमारे यहाँ देखते हैं कुछ कॉमन फाइल एक्सटेंशन के बारे में। जो .doc या .docx दोनों हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। दीज फाइल आर ओपन इन MS वर्ड। इस तरह के फाइल हमारे MS वर्ड में ओपन होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा PPT और PPTX। ये हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फाइल है। ये फाइल जनरली हमारे पावर पॉइंट के थ्रू ओपन होते हैं। ठीक है, PDF पे हमारे एक्सटेंशन होते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। ये स्पेशली एडोब एक्रोबेट रीडर के थ्रू खुलता है, जो कि हमारा PDF फाइल है। और भी बहुत सारे PDF रीडर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि नेट्रो PDF हो गया, लिब्रा PDF हो गया, बहुत सारे PDF के हैं। माई ऑफिस हो गया, उसके थ्रू खुलता है। लेकिन स्पेशली हमारे कंप्यूटर में एडोब एक्रोबेट रीडर होता है, उसके थ्रू हमारे फाइल खुलता है। ठीक है, अगला हमारा है .txt हमारा होता है टेक्स्ट फाइल के लिए। हमारे टेक्स्ट फाइल को रिप्रेजेंट करता है। दिस फाइल ओपन विथ नोटपैड और वर्डपैड। ये हमारे नोटपैड या वर्डपैड के थ्रू खुलता है। ठीक है, उसके बाद आता है BMP, जो कि होता है बिटमैप फाइल। दीज आर द फाइल्स विच कंटेन इमेजेस। ये हमारे फाइल जो होते हैं वो इमेज कंटेन करते हैं, फोटोज कंटेन करते हैं। यू कैन ओपन दिस फाइल इन MS पेंट। इस फाइल को हम लोग MS पेंट के थ्रू खोल सकते हैं। उसके बाद हमारा है XLS और XLSX। ये हमारे एक्सेल के वर्कशीट फाइल होते हैं। दिस फाइल आर क्रिएटेड एंड ओपन इन MS एक्सेल। ये फाइल हमारे MS एक्सेल में ओपन होते हैं और बनाए भी जाते हैं। ठीक है, अब हमारा एक और नोट्स में दिया हुआ है जिसका PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। PDF का हमारा फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारे PDF का नाम होता है या PDF का फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग अब जानने वाले हैं सेविंग अ फाइल। फाइल को कैसे सेव करते हैं। फाइल बनाएंगे तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि फ़ाइल को सेव कैसे करें, अपने कंप्यूटर में सेव करके रखें, लेकिन फ़ाइल को हम लोग सेव कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानना। you always do your work using a program or application such as MS Paint, MS Word, etc. हम लोग मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर पे MS Word, MS Paint इस सब पे काम करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ फाइल व्हेनेवर यू सेव योर वर्क। काम करने के बाद जब भी आप इसको सेव करना चाहते हैं तो हमें कुछ फाइल का नाम या फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ता है। जैसे कि हम लोग MS Word पे काम कर रहे हैं और इसको हम लोग को सेव करना है। ठीक है, अब सेव क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एग्जांपल documents1.docx है। तो सेव कैसे करेंगे, यू शुड ऑलवेज गिव अ नेम टू योर फाइल एज सेपरेट फाइल अनदर एंड ऑल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दिस फाइल। इसको अलग अलग तरह के नाम, एक नाम को दो फाइल हम लोग दे नहीं सकते हैं, तो कुछ सेपरेट नाम डालेंगे, सेपरेट एक्सटेंशन डालेंगे, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारे फाइल है। ठीक है, इसको सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेपरेट नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ये कैसे सेव करते हैं इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। Ctrl+S बेसिकली मैंने बताया भी था कि Ctrl+S से फाइल सेव होता है और आप लोग जानते भी होंगे। और यह सेव में जाके आप लोग यहाँ पे फाइल नेम डालेंगे। यहाँ पे आप फाइल नेम डाल सकते हैं, जो भी आपका इच्छा हो फाइल नेम डाल देंगे और ऑटोमेटिक वो हमारे जैसे कि सेव योर टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसका हम लोग या तो .doc बनेगा या .pdf बनेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फाइल्स ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फोल्डर समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।